जम्मू और कश्मीर में 100 से ज़्यादा नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि पिछले 2 एजुकेशनल सेशन में करीब नामात्र के दाखिले हुए हैं। इन कॉलेजों ने आरोप लगाया है कि एंट्रेंस के लिए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी BOPE द्वारा अपनाई गई लंबी प्रोसेस और गैर जरूरी क्राइटेरिया के साथ देरी से काउंसलिंग में सीटें खाली रहने के लिए जिम्मेदार है। सीटें न भरने से चिंतित पीड़ित कॉलेज BOPE द्वारा काउंसलिंग पूरी होने के बाद उन्हें अपने दम पर एंट्रेंस लेने की इजाज़त देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है, जहां तक कि अगला एजुकेशनल सेशन शुरू होने वाला है। काबिले जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में करीब 150 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज हैं जो विभिन्न पैरामेडिकल कोर्सेज में डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करते हैं। इन कॉलेजों में डिग्री कोर्स में 4000 से ज़्यादा और डिप्लोमा कोर्स में करीब 20,000 से ज़्यादा सीटें हैं। इनमें से ज़्यादातर कॉलेज प्राइवेट और अनएडेड हैं जो कोर्स चलाने के लिए एडमिशन से धन इकट्ठा करते हैं, जबकि इन कॉलेजों में एडमिशन पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल और नर्सिंग काउंसलिंग के माध्यम से आयोजित किए जाते थे। जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन और इस संबंध में SRO 505 और 640 जारी करने के बाद BOPE को ये कार्य सौंपा गया था। BOPE के माध्यम से इन कोर्सेज के लिए एडमिशन के नए सिस्टम की शुरुआत के साथ संकट खड़ा हो गया, जो उसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करता है, जिसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में अभूतपूर्व देरी और एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने में कैंडिडेट्स की नाकामी पैरामेडिकल कोर्सेज में ज़्यादातर सीटें के खाली रहने के कारण है। सूत्रों के मुताबिक नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन टोटल कैपेसिटी के करीब 15% तक गिर गया है और स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई कॉलेज ऐसे हैं जहां 2022-23 एजुकेशनल सेशन में एक भी एडमिशन नहीं हुआ। इस संकट ने इन कॉलेजों को बंद होने के कगार पर ला दिया है, क्योंकि पर्याप्त कर्मचारियों की ताकत के साथ विशाल बुनियादी ढांचा चलाना संभव नहीं है। जब एडमिशन के माध्यम से रेवेन्यू जनरेशन का एकमात्र सोर्स जीरो इनकम उत्पन्न कर रहा है, तो इतनी बड़ी तादाद में नर्सिंग कॉलेज के बंद होने से उनके हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इनमें कई प्रमुख नर्सिंग कॉलेज भी शामिल हैं, जैसे आचार्य श्री चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, BNN कॉलेज ऑफ नर्सिंग आदि हैं। पीड़ित कॉलेजों ने आरोप लगाया कि खराब प्रवेश के पीछे मुख्य कारण लंबी प्रोसेस और BOPE द्वारा काउंसलिंग आयोजित करने में देरी थी। जब BOPE जहां तीसरे दौरे की काउंसलिंग आयोजित कर रहा था, तो पड़ोसी राज्य पंजाब के नर्सिंग कॉलेज परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पिछले 2 एजुकेशनल सेशन के अभूतपूर्व संकट से उभरने के लिए इन नर्सिंग कॉलेजों ने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर सरकार को अलग से पत्र लेकर BOPE की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद खाली सीटों को भरने की इजाज़त मांगी है। एक नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी H&ME को लिखे ज्ञापन में कहा गया है कि एंट्रेंस में देरी के कारण एलिजिबल कैंडिडेट पंजाब और अन्य राज्यों में चले जाते हैं। रिजल्ट के साथ कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ रह जाते हैं और अप्रूव्ड सीटें अधूरी रह जाती हैं। ज़्यादातर सीटें खाली रहने और एजुकेशन सेशन में देरी होने के कारण SMBD कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने एडमिशन के लिए विज्ञापन जारी करने से भी आगे बढ़ गया था। हालांकि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगे जाने के बाद इसे रोक दिया गया था। संपर्क करने पर BOPE की ओर से बताया गया कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर कुछ अदालती मामला था, जिसके कारण न केवल नर्सिंग और पैरामेडिकल बल्कि सेशन 2022-23 के लिए MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग में देरी हुई। जहां तक कि इन कॉलेजों द्वारा अपने दम पर एडमिशन लेने की इजाज़त का संबंध है, ये एक नीतिगत निर्णय है और निर्णय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा लिया जाना है, क्योंकि BOPE सिर्फ एक कार्यान्वयन एजेंसी है। क्योंकि सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, इसलिए इन नर्सिंग कॉलेज और वहां काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई-रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई-रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई-रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी,
जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर USB चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटरप्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।